संबंधित अधिकारी है उसको भी सस्पेंड नहीं किया गया है। धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम महगांव के एक परिवार द्वारा घर से सोने के आभूषणों सहित नकदी चोरी होने का आरोप ग्राम के ही राम मंदिर के पुजारी एवं उसके पुत्र पर लगाते हुए एक आवेदन पुलिस थाने पर दिया गया था, जिसे लेकर धामनोद पुलिस द्वारा राम मंदिर के पुजारी अजय पिता विष्णु प्रसाद दुबे उम्र 50 वर्ष एवं उनके पुत्र शशांक पिता अजय दुबे उम्र 22 वर्ष को 16 अगस्त को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। काफी पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं मिल पाने के बावजूद 3 दिनों तक यानी 18 अगस्त की देर रात तक थाने पर रखा गया। इधर 19 अगस्त की देर रात्रि 11 बजे के लगभग मंडलेश्वर के कसरावत जाने वाले नर्मदा पुल पर एक स्कूटर एवं दो जोड़ी चप्पल मिलने की सूचना मिलने के बाद से ही ग्राम में हड़कंप मचा था। जो स्कूटर मंडलेश्वर पुलिस को मिली वह स्कूटर अजय दुबे एवं शशांक दुबे की होना बताई गई। तभी से परिजनों ने आवेदनकर्ता सहित पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा था। स्कूटर मिलने के बाद से ही मंडलेश्वर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर मंगलवार सुबह से ही एसडीआरएफ एवं गोताखोरों की मदद से दोनों को खोजने का प्रयास भी किया गया था, परंतु कोई भी सफलता नहीं मिली थी। बावजूद इसके परिजन भी लगातार अपने स्तर पर दोनों पिता पुत्र को ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे थे। आखिरकार 26 अगस्त सोमवार की देर शाम परिजनों को धर्मपुरी के समीप ग्राम तवलाई में नर्मदा नदी में एक शव के तैरने होने की जानकारी मिली, जिसके उनके द्वारा ही नर्मदा से निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त में शशांक दुबे का होना परिजनों द्वारा बताया गया। धर्मपुरी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया, जिसके बाद परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं अजय दुबे के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। आक्रोशित परिजन यही नहीं रुके, वे अंतिम संस्कार के तुरंत बाद सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धामनोद पुलिस थाने पहुंच गए, जहां सभी ने एक स्वर में चोरी की झूठी शिकायत का आवेदन देने वाले ग्राम महगांव के ही परिजनों के गौरी शंकर पिता जगन्नाथ पाटीदार, मनीष पिता गौरी शंकर पाटीदार, भूपेंद्र पाटीदार समाज के सामने जलील करने, प्रताड़ित करने एवं हत्या करने सहित आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि मृतक शशांक दुबे के काका ललित दुबे द्वारा उक्त मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों सहित कई जगहों पर भी कर दी गई है। वहीं दिनांक 16, 17 एवं 18 अगस्त 2024 इन 3 दिनों के थाने में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी मांग के लिए आरटीआई लगाई गई है, जिससे मालूम हो सके कि अजय दुबे एवं शशांक दुबे के साथ पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान किस तरह से मारपीट एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। दीपक कुमार शिंदे, धामनोद। मैं पंडित शुभम व्यास, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। हमारे परिवार के आदरणीय जियाजी अजय जी दुबे जो महगांव सेमलदा के पास धामनोद से थाना लगता है वहाँ पर निवासरत है। कई वर्षों से वह गवर्नमेंट की तरफ से पंडिताई नियुक्त कर राम मंदिर की सेवा दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ अज्ञात परिवार के द्वारा उनसे दिनांक 14 अगस्त से लेकर विवाद प्रारंभ किया गया और विवाद कर उन्हें घर पर परेशान किया गया। उसके तत्पश्चात उन्होंने आकर धामनोद थाने पर एक किसी प्रकार से पुलिस कह रही कि हमें लिखित में दिया, पर हमें वो भरोसा नहीं क्योंकि पुलिस वो दिखा भी नहीं रही है। और यहाँ पर आकर उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई, जिसके तहत वह अजय दुबे जी और उनके बालक को अन्य कारणों से उठा लिया गया घर से। 3 दिन तक 16, 17, 18 में उन्हें यहाँ पर लाकर प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई और साथ ही उस परिवार की महिला जो कानून की अच्छी कहीं ना कहीं समझ रखती है, वह भी किसी दर्जे पर निवासरत है, उनने भी आकर थाने के अंदर उस परिवार के साथ मारपीट की। अजय दुबे जी और उनके बालक जो कि 22 साल की एज का है, वह सीए की पढ़ाई कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसके साथ मारपीट की गई। क्या किसी पुलिस थाने के अंदर किसी बालक के साथ अन्य व्यक्ति मारपीट कर सकता है? और उसके बाद 19 तारीख को उन्हें दिन भर प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के बाद 19 तारीख की शाम को उन्हें यह कहकर यहाँ से छोड़ा गया कि 10 लाख रुपए आप लाकर दो, तब आपसे हम समझौता करें। तो ये 10 लाख रुपए किस बात के मांगे गए और उन्हें मारपीट क्यों की गई, इस बात को अभी तक साबित नहीं किया गया। अन्यत्र कारणों के कारण उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और 19 तारीख की रात से वह लापता थे। हम पुलिस के सामने गुहार लगाते रहे, परिवार दुखी परिवार पुलिस के सामने गुहार लगाता रहा, परंतु आज तक उनका कोई पता नहीं चला। कल शाम को 7 बजे धर्मपुरी नर्मदा तट से उस बालक की देह प्राप्त हुई। अन्य लोगों ने हमें सूचना प्रदान की, हम लोग वहां पर पहुंचे, धर्मपुरी थाने पर इस बात की सूचना दी। उन्होंने अज्ञात लाश कहकर हमें बताया, हमने उसकी पहचान करी। पहचान करने के बाद जब हम उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके घर लाए तो हमने धामनोद थाने पर टीआई साहब को निवेदित किया कि आप आ जाएं,
देख ले, परंतु उसके बाद भी टीआई साहब ने वहाँ पर आने की किसी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं की। आज हम समस्त परिवार और यह ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर आए हैं और सत्य को जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि दोषी कौन था और जो दोषी परिवार आज भी भटक रहा है, कहीं ना कहीं अपने घर पर आनंद के साथ अपने घर पर निवास कर रहा है, उन्हें क्यों सज़ा नहीं दी जा रही है, या दोनों परिवारों का क्या दोष था, परिवार के दोनों सदस्यों के साथ क्यों मारपीट की गई, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने क्यों इनके साथ मारपीट की, अन्य लोगों ने क्यों इसके ऊपर आरोप लगाए, इसका भी कोई पता नहीं चल पाया। और अभी भी एक व्यक्ति हमारे जियाजी अजय जी दुबे पंडित जी मेहगांव निवासी अभी भी लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। और हम जब पुलिस से पूछने आए कि आपने 10 दिन में क्या किया, तो यह हमें यहाँ से जाने का कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। अब वह किस प्रकार की जांच कर रहे हैं उसके हमें अभी तक पता नहीं। यहाँ के एसआई ठाकुर करके एसआई है धामनोद थाने पर, वह भी यहाँ से गायब है। उसके द्वारा यह सारा षड्यंत्र रचा गया और परिवार की किसी महिला जिसका नाम प्रज्ञा बताया जा रहा है, उसके द्वारा भी अनेक प्रकार से उसके साथ मारपीट की गई। उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी हमारे पास मौजूद है और जो गवाह वहाँ से पंडित जी को यहाँ पर थाने पर लेकर आए थे, उन्हें भी गाली गलौज करके एसआई ठाकुर के द्वारा यहाँ से भगाया गया और उन्हें उठाने की और जेल में डाल देने की कई प्रकार से धमकी दी गई। हम यही जानना चाहते हैं और यही सत्य जानना चाहते हैं कि क्यों उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार किया गया। आज एक बालक की मौत हो गई जिसने परिवार ने उसकी हत्या कर दी और उसे नर्मदा में फेंक दिया। अभी क्या आश्वासन मिला पुलिस? अभी तक हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी प्रकार से उन्हें उठाया नहीं जा रहा है। हम निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस हमारी बातों को टाल रही है। हमारे थाने पर जो पिता है और बेटे हैं उन दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। जो आज लाश मिली है वो नीम बेटे की है, शशांक दुबे की, और ये परिवार वालों ने क्लियर किया है कि वो लाश शशांक दुबे की है। अब इसके अंतर्गत मर्ग पंजीबत हो चुका है धर्मपुरी थाने में, जो कि अग्रिम जांच के लिए धामनोद थाने आएगा और उसकी जांच की जाएगी। उनका जो घटनास्थल मतलब जो स्कूटी जिस दिन मिली थी वो मंडलेश्वर थाने में मिली थी, तो हम वहाँ से भी जो भी उन्होंने कार्रवाई की वो मंगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करके कार्रवाई की। मैडम, मृतक परिवार के आज यहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण समाज यहाँ आए थे, तो क्या कुछ कहना था उनका, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? मृतक परिवार द्वारा जो आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा मतलब कुछ लोगों के दबाव के कारण बताया जा रहा है, जिसके तहत हम जांच कर रहे हैं और अगर पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मैं एसडीपी धामनोद मोनिका सिंह।